भी आप कोई बोल रहे भी नहीं, ना कलेक्टर साहब बोल रहे, ना कमिश्नर साहब बोल रहे, आप ना बोलो ना साहब रेशन कार्ड कितनों को देंगे आप? अरे नहीं साहब, उसका इसको बताना ना साहब, आप रिस्ट्रिक्शन कैसा नंबर देना पड़ता है, जितना भी है तो नया गाँव से आ रहे हैं उसको नहीं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि अर्बन पॉवर्टी ज्यादा है कंपेयर टू रूरल पॉवर्टी के। अर्बन एरिया से ज्यादा गुर्बत है सर। रूरल एरिया में आप माशाल्लाह से आपका पॉलिटिक्स रूरल है, आप देखो अर्बन पॉवर्टी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। आप रेशन कार्ड का एक गवर्नमेंट फैसला लेके दे रहा था, अब क्या जवाब देंगे? प्रजा पालना में तो दवा के फॉर्म ऐसा डाल ले लो आप, इस उम्मीद पर डाले कि अब हो गया, अब आने वाला है। अब वो नए बात हमारे पीछे आ गए, ठीक है, वो आपको गुलाम ज्योति स्कीम भी थोड़ा बहुत आया एग्जिस्टिंग वाइड रेशन कार्ड लोगों के पास, मगर उसमें भी पूरा नहीं हुआ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि आप थोड़ा लिबरल रह के रेशन कार्ड में तो लिबरल ना पड़ता गवर्नमेंट से, बहुत मुश्किल है सर। ये आप अभी हमारे नागेंद्र गौड़ साहब नहीं बोल रहे होंगे किसी वजह से, मगर कितना प्रेशर है उनको पूछो आप। नहीं वो बैठ नहीं सकते हम लोग हमारे ऑफिस में, सब राशन कार्ड कब आ रहा, राशन कार्ड कब आ रहा, हमारे को वो फॉर्म डाले से क्या होगा। और 2 BHK का कलेक्टर साहब बाजू है, जिस दिन मैं गया था उस दिन आप नहीं आ सके, वो मेट्रो का, अरे इतने वहां पे हजारों लोग आपके ऑफिस में बैठे हुए, क्या बोलते 99% कलेक्टर साहब कोट कर रहा हूँ भाई 2 BHK का है, तब आप बोले नहीं बोले मेरे को, आप मुझसे पूछो था, उन्होंने खुद बोले मेरे को 99 हर मंडे जब डिवेंस डे होता है उसमें भी बहुत लोग ये आते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है साहब, इसका आप एक पॉलिसी डिसीजन लीजिए। और बॉम्बे में स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम था एक, उसके बारे में सोचिए आप, माने प्राइवेट डेवलपर्स आते, डेवलप करके पैसे मिलता और आप गरीबों को जूता दे सकते, वरना आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। पॉलिटिकली आपके लिए आगे जाके नहीं बोला बात, ये पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहा हूं, मगर आप प्रॉमिस करें, आप इसका सोचिए। आप बॉम्बे की तरह आप अपने मेयर को भी जाइए, डिप्टी मेयर को भी जाइए, आप जाके देख के आओ, बोलिए स्लम अथॉरिटी जो है वो प्राइवेट आके वो लोग स्लम को रीडेवलप कर दे, और जो एग्जिस्टिंग जो वहां पे रह रहे गरीब उनको पहले दे देते, उनको पैसे मिलता हूँ। आपके पैसे तो नहीं है ना साहब, आपके इतना पैसा कैसा रहेगा? अच्छा मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक पायलट स्कीम करो आप हमारे मलकपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, हम तैयार है। कोई जगह आपको स्लम बताते, वहां हम लाके करते, आप देखो करके देखो उसमें, अगर उसमें डेवलपर कर रहा नहीं कर रहा, वरना ये बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। आप क्या है साहब, ये 5,27,000 में से 9,913 लोगों के पास जाती जमीन है। इसका मतलब ये है कि 98% लोगों का जमीन ही नहीं है जिनको घर की जरूरत है। ये दिस डेटा ही बता रहा आपका, आप देखो आपकी कैसा होगा साहब। उसमें भी हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट में 15 असेंबली है, हर असेंबली के लिए 3,500 का सेंटर होगा। उसमें पहली क्राइटेरिया में जमीन नहीं तो लोगों को देने का है, बाद में जमीन नहीं है तो लोगों को पैसा आप लोगों से चर्चा करने पर फैसला करने के लिए सरकार ने बोला सबसे बढ़िया प्रतिनिधि है। उसके ऊपर भी हमारे घर को सब देना है, सबको लोग देना पहली डेट में दिस ईयर फाइनेंशियल ईयर में हर असेंबली में 3,500 ये किनको देंगे साहब, इसके पास सब घर नहीं है तो वही अपन समेट के एक तरीका, ठीक है सरकार का जब सबको वहां बनाना है या ऐसा बनाना है, अपन फैसला करेंगे। वही राय देने के लिए सीएम साहब भी कहा है सबसे बेहतर। उसके मेरा राय ये है कि हमारे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में फारूक नगर एरिया है, कम से कम कितने 15 एकड़ जमीन है गवर्नमेंट, 15-20 एकड़ जमीन आप बनाओ साहब, वहां पे 2 BHK बनाओ, आप कौन रोक रहा आपको? पुलिस का एक शेड पड़ा वो भी निकाल दो, आप करना पड़ेगा साहब, ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप करिए, आप कई जमीन निकाल के करे तो। और आप सीरियसली मिनिस्टर साहब आप बॉम्बे जाइए, वहां जाके देखो आप स्लम अथॉरिटी में, तो आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो तो करो, फाइनल कुछ सोल्यूशन निकालो साहब इसका। पब्लिक को ऐसा अगर आपका फाइनेंशियल सिचुएशन मेरे को मालूम गवर्नमेंट का कितना बुरा है, मगर ये तो करना पड़ेगा ना। और ये रेशन कार्ड का प्लीज आप लिबरल रहो साहब, आप गरीब बहुत गरीबी ज्यादा है साहब, वो लोगों को जो मिलेगा वाइट रेशन कार्ड से उनको रेशन भी मिलता है और उनको गवर्नमेंट स्कीम में फायदा भी होता ना साहब। और आखिरी बात मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो ये कॉन्ट्रैक्टर्स का कुछ सोल्यूशन निकालो साहब, जो GHMC के कॉन्ट्रैक्टर्स का
काम ही नहीं कर रहे हो लोग, आप कुछ भी नहीं कर रहे। थोड़ा आप देखिए इसका, आप देखिए, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा देखिए। हमारे इलम भारती साहब भी आए हुए हैं, एक सोल्यूशन उसका निकालिए साहब। बहुत से काम रुके हुए हैं और वो करना नहीं चाह रहे, सैंक्शन वर्क भी नहीं करना चाह रहे लोग। शुक्रिया। के बाद जो कार्रवाई थी यहाँ पर हैदराबाद में, जिसके अंदर उन्होंने उनके 6 गारंटीज़ का वादा कर 6 गारंटीज़ के जिसको ज़रूरत है उसके लिए बोलकर जो बेघरों को घर देने के लिए उसके अंदर एक क्लास रखकर जो प्रजापालना प्रोग्राम कराए थे, उसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग हैदराबाद से सिर्फ घर के लिए, जिसके पास घर नहीं है बोल के 5 लाख से ज़्यादा लोग प्रजापालना में अप्लाई करें। तो उसके अंदर से ये आज इन्हों एलिजिबल बता रहे हैं कि जिसकी प्रजापालना में इंदिरम्मा इल्लू के अंदर उन्हीं को एलिजिबल बनाया जा रहा है जिसके पास 100 मीटर ज़मीन से कम है और जिसके पास आरसीसी छत नहीं है, टीन का है या कवेली का है, उनको हम पैसे देंगे। तो आप ये देखिए कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, आप दे रहे हैं सिर्फ 9,000 लोगों को। तो आप 2% लोगों को भी जो है सो आप सिर्फ 2% लोगों को दे रहे हैं। 98% जो बेघर है, जो 98% बेघर है, उन लोग को जो है सो आप कुछ भी नहीं दे रही। तो हमारा मुतालबा ये था कि भाई कि आप जो है जब ये सर्वे कराए हैं तो आप बराबर ढंग से सर्वे कराइए, और जिसके पास ज़मीन है उनको तो आप ये पैसे देंगे बनाने के लिए। जो बेघर है उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? जो आवाम जो घर मिलेगा इंदिरम्मा इल्लू के नाम पे हो या किसी भी नाम पे हो, घर मिलेगा बोलकर जो बेचैन हैं, उसके लिए कोई तशफ़ी बख्श जवाब यहाँ पर मीटिंग के अंदर नहीं दिया गया। मीटिंग के अंदर उसके अंदर कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया गया। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि हर मुस्तहिक को, हर बेघर को घर दिया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस हम सब ने मिलकर यही मुतालबा किया है कि हर बेघर को घर मिलना चाहिए। और जो सर्वे आप जो कर रहे हैं, जो घर वाले जिसके पास ज़मीन है वो भी तो बराबर ढंग से नहीं किया गया है, उसको भी बराबर किया जाए और हर एक को दिया जाए। रहा सवाल राशन कार्ड के वास्ते मीटिंग, राशन कार्ड की मीटिंग के अंदर राशन कार्ड का भी जिक्र था। राशन कार्ड के ऊपर कुछ भी नहीं कहा गया। राशन कार्ड कैसा देंगे, कब देंगे, राशन कार्ड किसको देंगे, कोई चीज़ का इसके अंदर डिटेल नहीं दिया गया इलेक्शन यहाँ पर। जबकि प्रजापालना के जब फॉर्म हुआ था, जब दरख्वास्तें ले रहे थे, राशन कार्ड उनके फॉर्म में नहीं था। अब उन्होंने बोले कि जिसको जो तकलीफ है हर दरख्वास्त दे सकते, तो उस हिसाब से दरख्वास्त दिए, लेकिन वो दरख्वास्तों का ना कोई डेटा है, ना कोई अपलोड हुआ, ना कोई सिस्टमेटिक है। हम ये बोल रहे हैं कि भाई प्रजापालना जैसा आप लिए थे दरख्वास्त, वैसे जो है ना, जो राशन कार्ड के अंदर जो ज़रूरतमंद है जिसको राशन कार्ड होना है, उनसे दरख्वास्त ना लेकर राशन कार्ड दीजिए। गरीबों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप राशन कार्ड में तो खाली चावल दे रहे हैं, लेकिन अगर उसको राशन कार्ड मिलता है तो उससे दूसरे गवर्नमेंट के स्कीम्स में भी फ़ायदा होगा उसको। तो बहरहाल मजलिस ने ये मुतालबा किया है कि जो आज की जो मीटिंग थी तशफ़ी बख्श नहीं थी, ना राशन कार्ड के ताल्लुक़ से, ना इंदिरम्मा इल्लू के ताल्लुक़ से। इसको जो सर्वे किया गया है वो भी तशफ़ी बख्श नहीं है। फिर से इसको सर्वे कराया जाए। आप 2% लोगों को पैसे दे रहे हैं, जबकि 98% 5 लाख से ज़्यादा लोग जो बेघर हैं उनको घर देने की कोई बात नहीं हुई इसके अंदर। तो बहरहाल हम हुकूमत से, मजलिस की जानिब से यही मुतालबा करें हैं कि फिर से मीटिंग की जाए और हर मुस्तहिक अफराद को, चाहे राशन कार्ड हो या घर हो, उनको मिला जाए। शुक्रिया। राशन कार्ड इशू करने की बात की जा रही है, जो जिसके पास ऑलरेडी पुराने राशन कार्ड भी हैं, उनके राशन कार्ड कैंसिल कर दे रही। अरे भाई, रमज़ान में गरीब को जो है सो मुख्तलिफ़ जगह से राशन मिलता, उन्हें राशन वेस्ट नहीं होना बोल के हुकूमत से नहीं लेके वो राशन के ऊपर गुजारा कर रहा 2-3 महीने। उसके बाद फिर राशन लेने गया तो बोल रहे तुम 3 महीना राशन नहीं लिए, तुम्हारा राशन कार्ड कैंसिल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। जितने भी राशन कार्ड कैंसिल किए गए हैं, हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि उसका डेटा मंगाइए और पूरे राशन कार्ड चालू करिए। और आपने, कलेक्टर साहब ने कहा कि हम ये सर्वे जो कराए थे, उस सर्वे के अंदर लिखा गया था कि कौन सा सर्वे था वो, कास्ट सर्वे के अंदर लिखा गया कि भाई जिसके पास राशन कार्ड है उन्होंने राशन कार्ड है लिखा, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उन्होंने राशन कार्ड नहीं है बोल के लिखे। तो हमारा ये कहना है कि आपके पास ये डेटा है सर्वे के अंदर, जितने भी लोगों को सर्वे करे आप, कई लोगों का सर्वे भी नहीं करे उसके अंदर भी, कास्ट सर्वे में भी, लेकिन जितनों का आप करें आपके पास डेटा है कि किसके पास राशन कार्ड नहीं है और उनका आधार नंबर भी है आपके पास। तो जो भी लोग अप्लाई करेंगे आप उससे लिंक कर दें कि आप अप्लाई करके एलिजिबल लोगों को आपके पास है कि भाई इसके पास राशन है, तो जो अप्लाई करेंगे उस हिसाब से आप राशन कार्ड दीजिए। एप्लीकेशंस लीजिए राशन कार्ड के, बगैर एप्लीकेशंस लिए कि आप राशन कार्ड नहीं दे सकते।